आदाब। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में बात होगी हरसूल में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। देखेंगे कैसे महानगर पालिका का बुलडोजर अब फिर से सड़कों पर उतरने वाला है। वहीं देखेंगे कैसे चंपा चौक से जालना रोड सड़क विस्तार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। क्या मिलेगा घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान। साथ ही देखेंगे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात से महाराष्ट्र की राजनीति में आई हलचल को। लेकिन बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरसूल में फिर गरजेगा महानगर पालिका का बुलडोजर। 150 से ज्यादा प्रॉपर्टी पर गिर सकती है गाज। जालना रोड सड़क विस्तार पर मुआवजे को लेकर भड़की जनता। दादा कॉलोनी और भवानी नगर के निवासियों का प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। हरसूल में कल हो सकती है अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। महानगर पालिका का बुलडोजर जो कुछ दिनों से शांत था अब फिर सड़कों पर उतरने को तैयार है। 2 हफ्तों की खामोशी के बाद अतिक्रमण हटाओ पथक एक बार फिर पूरी तैयारी में है। बाबा पेट्रोल पंप से दिल्ली गेट, 7 हिल से शाहनूर मियां दरगाह चौक तक मार्किंग हो चुकी है। नोटिस भी दी जा चुकी है। अब नंबर है कार्रवाई का। हरसूल के 150 से ज्यादा प्रॉपर्टी इससे प्रभावित होंगे। नियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुड़े ने बताया कि 28 जुलाई को सुबह से कार्रवाई शुरू होगी। 15 जेसीबी, 15 टिप्पर, 4 पोकलेन समेत फुल फोर्स रहेगी तैनात। चंपा चौक से जालना रोड सड़क विस्तार को लेकर जनता में नाराजगी है। घरों और दुकानों पर मुआवजे की मांग को लेकर दादा कॉलोनी और भवानी नगर के निवासियों ने प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि या तो रास्ता बदल दिया जाए या फिर घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान जितना मुआवजा मिले। देखिए पूरी खबर। मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरी दुकान भी जो है तो वही रोड पे है और मेरा घर भी वही रोड के ऊपर है। और रही बात कि बहुत सारे गरीब लोग हैं रोड के ऊपर, तो श्रीकांत साहब से मेरा ये कहना है कि सबसे पहले इनको जो है तो घरों की व्यवस्था करो और उसके बाद में जिसके भी घर जा रहे उनको जो है तो उनको पैसे दो, नहीं तो उनकी दुकान के बदले दुकान दो, नहीं तो मकान के बदले मकान दो। आप अच्छा काम कर रहे, हम आपके साथ में है, आपके विरोध में नहीं है, लेकिन आपका ये काम है कि गरीबों को रोड के ऊपर मत लाओ। कॉलोनी में हमारा बेचारे हम गरीब लोग हैं, हमारे पीछे कोई आदमी नहीं कमाने वाला है ना कोई नहीं है। हम हमारी खुद की मेहनत करते हैं, धुने बर्तन के काम करते हैं, हम तीनों देवराने जिठाने खाते। हमारा इतना ही विचार है कि हमारे घर हमारे सर पे रखो। लेने का था अजमेरी होटल से सीधा उधर जान दो शाहगंज के तरफ। ये इतने नगर सेवक है, इतने आए वाले जितने के सोरे के ये गरीबों के ऊपर लाशा डाल रहे, गरीबों के ऊपर लाशा क्यों डाल रही है? इनके मुर्दे निकालने के वास्ते रोड़ा बड़े कर रहे हैं और जिंदों को रोडों पे ले रहे। गरीब आके मरेंगे क्या? हम कहाँ जाएंगे? हमारे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, हमने कहाँ जाना? क्या मांग ये नगर से हमारी मांग है, हमारे घर हमको रन देना, अजमेरी होटल करने से उन्होंने रोड लेना। रोजी रोटी कमा के घर चलाने वाले लोग हैं, ये दिन भर कमाते, जब शाम में इनके घर के चूल्हे सुलगते। अजमेरा होटल के पास से इन्होंने मोंडे में से रास्ता निकाले, मोंडे नाके पे, तो इनकी गाड़ियां जा सकती। क्यों मंत्री को यही रोड हो रहा क्या? गरीबों के घर तोड़ के उसके ऊपर से जाना है क्या इसको? हाँ, मंत्री क्या सो गए क्या? आज यहाँ के नगर सेवक है, आमदार है, खासदार है, ये क्या सो गए क्या सब? मतदान लेने को सब आते हैं। आज हमारे ऊपर बुलडोजर गिरने की बारी आ रही है, तो ये इनको एक ने भी आके पूछा नहीं कि तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारा हाल क्या है बोल के पूछने को आया? कोई नहीं आया। सर, यहाँ के लोग बहुत परेशान है। चंपा चौक से लेके जालना रोड, ये चंपा चौक से जो जालना रोड ले रहे वो लोग बहुत परेशान है। बहुत से लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है, बहुत से लोग घर में खाना नहीं पका रहे। रोज पेपर में न्यूज सुन के वो करके 2-4 जने एडमिट है दवाखाने के अंदर, उनको हार्ट अटैक आया। अच्छे लोग हार्ट से मर गए अभी तक, और कई लोग तो इससे पहले मर चुके इसके ये रोड के वास्ते। फिर भी ये कैसा है, ये रोड का घड़ी घड़ी पेपर में न्यूज पे इस पे चालू है। और ये आजी माजी नगर सेवक वहाँ खड़े रह रहे चंपा चौक पे, जी श्रीकांत सर को बुला रहे, जी श्रीकांत सर को बुला रहे, उनको उचका रहे। ये बहुत गलत बात है ये।
और अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की उस तस्वीर की जिसने पुराने दरवाजे खटखटा दिए। जी हाँ, राज ठाकरे 13 साल बाद उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे। बाहरी तौर पर वजह जन्मदिन की बधाई थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर सियासत के कई पुराने धागे फिर से जुड़ते दिखाई दिए। मुस्कुराहटें थी, गर्मजोशी थी और शायद वो भाव भी जो कभी शिवसेना की एकता का हिस्सा थे। अब सवाल उठता है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आने वाले चुनाव में एक साथ दिख सकते हैं? मराठी अस्मिता हो, भाषा विवाद हो या बीजेपी से नाराजगी, विषय कॉमन है, लेकिन रास्ते जुड़ेंगे या फिर से अलग होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इतना तो जरूर है कि मातोश्री में सिर्फ बर्थडे विश नहीं हुआ, बल्कि एक नई पॉलिटिकल केमिस्ट्री की भी शुरुआत हो सकती है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा एशिया।